मेहरबान कदरदान और क्या हाल है मेरे पीडब्ल्यू की जान, मेरे बाल को क्या हाल चाल तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग, क्या हाल है भाई? अरे क्या बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ भाई, सारे बालक आ जाओ जल्दी से। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? लास्ट क्लास का सबने रिवीजन कर लिया है? जिन्होंने नहीं किया है, आज का टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं होगा। आज का टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं होगा। देवेंद्र, प्रियांशी, प्रांजलि, अंशुमन, सना, साक्षी, वरुण, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के? आए हाय, कमेंट कैसे रुक गए सर जी आज? हाँ जी, क्या हाल चाल तुम लोगों के? जल्दी से बताओ जरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? प्रतीक्षा, नीतीश, अक्षित, अब्दुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हैरी, गुड इवनिंग सना, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो देखो थोड़ा सा जल्दी सारे बच्चे आ जाएं तो फिर मैं एक बार बता देता हूं। आज अगर अपना यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बालकों ने प्लानर देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि आज उनकी क्लास नहीं है। ठीक है, बस उस बैच में ये क्लास इसलिए डाली जा रही है क्योंकि तुम्हारे बैच में गलती से कुछ बिहार बोर्ड वाले बच्चों ने एडमिशन ले लिया था और क्या कहते हैं, अब उन्हें दिक्कत होती है कि सर हमने यूपी बोर्ड में एडमिशन ले लिया है तो हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखो, हम अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकते हैं कि हम सारे बालकों को सारा ही सिलेबस कराएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो ये समझ लो कि उसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मस्त आज की छुट्टी है, तुम घर जाओ मैथ्स की क्लास में और तुम्हें यहां पर जाके बाहर अरे सर ने छुट्टी दे दी चलो बल्ला बजाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये वाला काम नहीं करना है। रुक जाओ। ठीक है, जाओ जाकर तुम्हारी बुक में जो द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, अब ये क्लास किन बच्चों के लिए है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। ये क्लास किन बच्चों के लिए है? यूपी और सीबीएसई वालों के लिए तो नहीं है, वो मस्त जाओ, वो अपना आज जाके रिवीजन करो, बैकलॉग क्लियर करो। ठीक है, और ये तो गलत है सर। अबे अगर तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा तो रिवीजन कब करोगे मेरे लल्लू लाल? ये तो बता। गलत है सर, हर चीज में बस नेगेटिव ढूंढते रहो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब माइनस हो जाओगे किसी दिन। रिवीजन करो आज। हाँ, अब देखो ये क्लास किन बालकों के लिए है। हाँ जी, तो देखो, जिन बालकों के सिलेबस में, जिन बालकों के सिलेबस में क्या है भैया, देखो, बहुपद की, बहुपद की विभाजन एल्गोरिदम है, विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, जिन बालकों के सिलेबस में बहुपद की विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है, वो सारे बालक आज की इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, यूपी में बहुपद की विभाजन एल्गोरिदम नहीं है, ना वहां पर त्रिघात बहुपद है, सीबीएसई बोर्ड में भी त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो याद रखो कि वो लोग इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। वो लोग मस्त जाओ और अपना रिवीजन करो। ठीक है, जो मैंने अभी बोला है उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और भाई प्रैक्टिस अच्छे से करो। क्यों क्यों कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात। अगले हफ्ते टेस्ट है तुम्हारा संडे में, याद रखना। जितने भी बालक हैं क्लास में, यूपी और तुम्हारा जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं अपने पास, अगले हफ्ते टेस्ट है। कौन से दो चैप्टर्स का? वास्तविक संख्या और किसका? बहुपद का। तो रेडी रहना, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम्हारे डीपीपी की प्रैक्टिस अच्छे से करना तो तुम बढ़िया नंबर लेके आओगे। अगर डीपीपी की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो बढ़िया नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो पहुंच जाना, पहुंच जाना टाइम से। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? चलो हाँ जी, तो भैया टेस्ट है अगले हफ्ते, रेडी रहना सारे बालक। चलो, तो अब भैया देखो, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम ये आई कहां से? ये तुमने क्लास 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, क्लास 9th में तुम्हें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना सिखाया गया होगा। ठीक है, क्लास 9th में तुम्हें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना सिखाया गया होगा। ठीक है, अब नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं,
जब डरने की क्या है बात, जब कमल सर है तुम्हारे साथ, तुम्हारे के स्क्वायर सर साथ में है, तो घबरा काहे रहे हो। हाँ जी, तो मुझे इतना बताओ कितने बालक ऐसे हैं जिन्हें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना आता है। बेटा अगर बिहार बोर्ड में होता नहीं ना तो मैं ये टॉपिक करा ही नहीं रहा होता। ठीक है, देखो एक एक बार अपना सिलेबस चेक कर लो। ठीक है, मुझे यूपी सीबीएसई का पता है कि उसमें नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, मुझे बिहार बोर्ड का पता है उसमें गारंटीड है ये टॉपिक। एमपी बोर्ड में भी ये टॉपिक है तो एमपी बोर्ड के सारे बालक भी चेक कर लेंगे। हाँ, राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं वो एक बार अपना जो सिलेबस है वो अपनी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लो क्या तुम्हारा ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे जैसे हाल है ना, मुझे लग रहा है मुझे एक एक बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने पास। हाँ जी, तो कितने बालक ऐसे हैं जिन्हें अपना एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना आता है। जिन्हें आता है वो थम्स अप करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो थम्स डाउन करेंगे। जल्दी से बताओ कितने बालक ऐसे हैं। सर यूपी बोर्ड में भी है। एक तो है ना तुम क्लास का आधा टाइम है ना ऐसे गवा देते हो। ठीक है, कि मुझे है ना तुम्हें आधी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। कहां है भाई, ये देखो, ये किसकी वेबसाइट है, अगर तुम लोगों को दिख रही है तो देख लो। ये किसकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है यूपी बोर्ड की। ठीक है, अब यूपी बोर्ड की वेबसाइट में अगर मैं जाता हूं, मैं डाउनलोड करता हूं मैथ्स का सिलेबस, ये रहा मैथ्स का सिलेबस है ये पूरा का पूरा, अगर तुम लोगों को दिख पा रहा है तो। ठीक है, यूपीएमएसपी है यूपी बोर्ड की वेबसाइट, और उसमें अगर मैं जाता हूं 10th के सिलेबस में, ये है तुम्हारा क्लास 9th का सिलेबस। 10th के अगर हम सिलेबस पे जाते हैं, एक सेकेंड, ये रहा क्लास 10th का सिलेबस मैथ्स का, ये हो गया डाउनलोड। हाँ जी, तो 10th का सिलेबस ये रहा, दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो यूपी बोर्ड में यूपीएमएसपी जो तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि बहुपद के अंदर केवल दो टॉपिक है, बहुपद के शून्यांक और दूसरा द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध। ठीक है, मैंने तुम्हें जब पहली क्लास ली थी तभी तुम लोगों को यह बात बोली थी कि भाई अपना सिलेबस कंफर्म कर लो, अपना सिलेबस कंफर्म कर लो। ठीक है, जब पहली क्लास ली थी तो यह बात बोली थी कि अपना सिलेबस कंफर्म कर लो मेरे लल्लू लाल। तो भैया प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है तुम लोगों से, अपना अपना सिलेबस कंफर्म कर लो। ठीक है, कि कौन से टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है कौन से नहीं है। वो तो शुक्र है मुझे यूपी सीबीएसई और राजस्थान क्या कहते हैं बिहार बोर्ड का सिलेबस याद है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और जरा देखते हैं। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं यूपी और सीबीएसई वाले बालक जो है वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और भैया एमपी बोर्ड मैथ्स में नहीं है तुम, है ना, मेरा आधा टाइम 10 मिनट तो तुम इसी में ही खा गए हैं। रुको रुको, हाँ जी, देखें जरा, देखें जरा, एक सेकंड। हाँ जी, ये रहा। तो देखो एमपी बोर्ड में भी ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, एमपी बोर्ड के बालक भी इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। एमपी बोर्ड में लिखा हुआ है टॉपिक कौन कौन से हैं, भूमिका, बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है,
और किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है तो तुम भी स्किप कर सकते हो, एमपी बोर्ड वाले बालक जो है। ठीक है, बस यहां पर मैं त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना सिखाऊंगा तो वो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि किसी भी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, तो भैया तुम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध भी पढ़ लो, क्योंकि वो जरूरी है। तुम्हारे वाले में स्पेसिफिकली द्विघात बहुपद के बारे में बात नहीं करी है। यूपी और सीबीएसई में लिखा हुआ है कड़े कड़े शब्दों में कि भैया द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो अपने यूपी और सीबीएसई वाले कल की क्लास जाके देखो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में मिलना। ठीक है, बाकी सारे बालक आज की क्लास में बने रहो। ठीक है, हाँ बेटा झारखंड बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, झारखंड का मैंने सिलेबस देख लिया है उसमें, तो वो भी अब अटेंड करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, चलो। तो 71% बच्चों को आता है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे विभाजित करते हैं, बाकी 28% को नहीं आता। ठीक है, अब हमें पता है क्या चीज बहुत इजी है। मेन मुद्दे पे चलेंगे सीधा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम विभाजन एल्गोरिदम से। तो भैया देखो, हमने अभी जो पहला वाला चैप्टर था इससे, ठीक है, पहला चैप्टर, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी पढ़ी थी। ठीक है, वो थी नंबरों के लिए। वो किसके लिए थी? वो नंबरों के लिए थी। तो अब ये किसके लिए है? ये है तुम्हारा केवल और केवल बहुपदों के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, मतलब यानी कि फिर वही बात आएगी क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझ रहे हो? जो तुमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था वही तुम यहां पढ़ोगे। बस वो किसके लिए था? वो था तुम्हारा किसके लिए? वो था तुम्हारा नंबरों के लिए, संख्याओं के लिए। और ये है तुम्हारा किसके लिए भैया? बहुपद के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो अब जरा आ जाओ मेन मुद्दे पर। होता क्या है? किस किस बालक को याद है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है? बताओ जरा, किस किस को याद है भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, तो देखो, जब मैं किसी एक संख्या को, जैसे कि मान लो मैं यहां पर 11 को भाग करता हूं 3 से, ठीक है, मैं 11 को भाग करता हूं 3 से, तो मुझे पता है 3 तिया 9। ठीक है, या फिर मैं 11 को भाग करता हूं 4 से, तो मुझे पता है 4 दूनी 8। 11 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 11 में से 8 गया तो बचा 3। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे हम बोलते हैं भाजक। जो हमारे पास मान निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं भागफल। और जो हमारे पास शेष रह जाता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है, अब यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, क्या बेटा परी, अगर तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है तो बेटा एक काम करो, तुम वीकेंड पे बैठ के, यानी कि सैटरडे संडे पर बैठकर, इस दिन कोई क्लास नहीं होती है, तुम लेक्चर्स को 2x की स्पीड पर देखो और वहां से अपने नोट्स बनाने शुरू करो और चैप्टर्स में से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देखो, उन्हें समझो और उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, बस। सॉरी, ठीक है बेटा। आयुष, लास्ट क्लास ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, एक बार उस क्लास को दोबारा देख, अगर नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट क्लास में वही क्वेश्चन हमें दोबारा करने हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, घबराओ मत। ठीक है, अभी यहां पर आ जाओ। ठीक है, अपना अब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मुझे पता है भाज्य क्या है, वो संख्या जिसे भाग दिया जाता है।
भाजक क्या है? वो संख्या जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जो निकल कर आती है, शेषफल जो बाकी बच जाती है। ठीक है, जो बाकी बच जाती है। अब यहां पर बहुत ध्यान से कुछ बेसिक चीजें समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुपद के केस में। ठीक है, अब क्या आता है देखो भाई, बहुपद के लिए अगर मैं बात करता हूं तो अगर अगर तुम किसी बहुपद को, मान लो कोई बहुपद है पी एक्स, कोई एक मेरा बहुपद है पी एक्स बराबर 4x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5, ये मेरा एक बहुपद है। ठीक है, ये मेरा एक बहुपद है, या फिर मैं इसे भी हटा देता हूं, बस एक ये बहुपद है क्या, कि 4x की घात 2 माइनस 7x, ये एक बहुपद है। और मुझे इसे भाग देना है किससे? मुझे इसे भाग देना है अपना gx से, जो कि gx क्या है? gx है तुम्हारा केवल 3x, gx है तुम्हारा 3x। ठीक है, आर्य कुमारी बेटा एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मानसी जी कहां आपका दिल टूट रहा है, कहां आप रो रही हैं? थोड़ा जो टॉपिक है वो समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी टॉपिक है। नदी बेटा मैं ऐसे हर एक पब्लिकेशन का नहीं बता सकता, और जो सिलेबस है वो पब्लिकेशन के हिसाब से नहीं होता, सिलेबस बोर्ड के हिसाब से होता है, समझो इस चीज को। अब देखो भाई, अगर तुम इस बहुपद को इससे भाग करते हो, ठीक है, तुम्हें भाग करना है क्या? px को gx से। ठीक है, यानी कि तुम्हें 4x की घात 2 माइनस 7x को भाग करना है किससे? 3x से। तो ये बहुत आराम से हो जाएगा, ये बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे? तुम इस एक पद वाले बहुपद को दोनों के बटे में अलग अलग ले लोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ये इसके बटे में अलग आ जाएगा, 4x की घात 2 बटे में 3x माइनस 7x की घात 2 मतलब 7x बटे में 3x। तो इसे जब तुम हल करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हारे पास आएगा x से x कट गया, ठीक है, और यहां पर भी x से x कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल कर आया? इसे हल करने पर आपके पास आ गया 4/3x माइनस 7/3, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आ गया? आपका जब आपने px को gx से भाग करा तो आपके पास ये भागफल निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? ये भागफल निकल कर आ गया। अब इस तरीके के बहुपद से और इस तरीके के बहुपद को भाग करना आसान है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई बहुपद इस तरीके से हो, px बराबर 2x की घात 2 माइनस 7x की घात 7x प्लस 4, और दूसरा बहुपद है मेरे पास gx 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। अब अगर तुम इससे इस बहुपद को भाग करोगे, ठीक है, अब अगर तुम इससे px को अगर gx से भाग करोगे तो वो डायरेक्टली भाग नहीं होगा। कैसे? करके देखो जरा। तुमने अगर px को भाग दिया gx से तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4 बटे में आपका 4x माइनस 3। तो इसे जब तुम भाग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? हम इसे सबके बटे में अलग अलग ले लेंगे, तो 2x की घात 2 बटे 4x माइनस 3 माइनस 7x बटे 4x माइनस 3 और प्लस 4 बटे 4x माइनस 3। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि भाई अब आप इसे डायरेक्टली हल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर तो आप इसे सीधा सीधा आपने काट पीट के हल कर दिया था, लेकिन अब ये कट पिट नहीं सकता। ठीक है, तो अब इन्हें कैसे भाग करें? इन्हें कैसे भाग करें? तो ये है सिरदर्दी, और इस सिरदर्दी का सॉल्यूशन है क्या? विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इस सिरदर्दी का सॉल्यूशन क्या है? इस सिरदर्दी का सॉल्यूशन है विभाजन एल्गोरिदम। हां जी, तो अब हम इन्हें बिल्कुल उसी तरीके से भाग करेंगे। ठीक है, सर डीपीपी का सॉल्यूशन क्यों नहीं भेजा आपने? प्रतीक्षा, डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं आया क्या? ऐसा होगा तो नहीं यार। हाँ बेटा बंटी, अभी भाग विधि बताऊंगा। ठीक है बेटा पीयूष, आज यूपी बोर्ड वालों की छुट्टी है, घर जाओ और पिछले लेक्चर का रिवीजन करो। ठीक है, हाँ जी, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या? अब हमें भाग करना है px को gx से।
ठीक है, px को भाग करना है किससे, gx से। आ जाओ भाई मेन मुद्दे पे शुरू करते हैं। तो भैया देखो भाग करने का तरीका क्या है, वही तरीका है जो पहले था अपना, px को भाग करना है, जिसे भाग करना होता है उसे अंदर रखते हैं, -7x और +4, जिससे भाग करना होता है उसे बाहर रखते हैं, तो 4x - 3। हाँ जी, तो भाग करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो अब देखो बच्चों भाग होते कैसे हैं। प्रतीक्षा का सॉल्यूशन नहीं आया तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे दिया था, कोई टेक इशू रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं आया होगा। ठीक, अब पहले ये जो टॉपिक है ये समझ लो, ये जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें 2x की घात 2 -7x + 4 को भाग करना है 4x - 3 से। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहुपद को चर की घात के घटते हुए क्रम में लगाएंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम बहुपद को चर की घात के घटते हुए क्रम में लगाएंगे। तो चर की घात x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0। तो चलो चर की घात के घटते हुए क्रम में है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चर की घात के घटते हुए क्रम में है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब 4x - 3 से इधर हमें भाग करना है। अब भाग करने का तरीका क्या है, भाग करने का तरीका क्या है, देखो भाई भाग करने का तरीका सिंपल है, भाग करने का तरीका सिंपल है। यहां पर दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रिक है और एक तरीका है कि तुम अपने दिमाग से कर लो। तरीका क्या है, तरीका सुनो, कि तुम ये सोचो कि इसमें किससे गुणा की जाए, इसमें किससे गुणा की जाए, यानी कि हमारे भाजक के पहले पद में किससे गुणा की जाए कि हमारा भाज्य का पहला पद आ जाए। बताओ भाई। हाँ बेटा कशिश, यूपी बोर्ड वालों की छुट्टी है आज, यूपी सीबीएसई बोर्ड की छुट्टी है। डीपीपी वीडियो नहीं आया ना अभी तक, वही तो मैं कह रहा हूं अश्विनी, वो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं। हाँ जी, तो अब देखो यहां का इसका तरीका क्या है, या तो तुम दिमाग में सोच लो, क्या सोच लो दिमाग में, कि भैया आपका 4x में किससे गुणा की जाए कि 2x की घात 2 बन जाए, 4x में किससे गुणा की जाए कि 2x की घात 2 बन जाए। बताओ किससे गुणा की जाए 4x में कि 2x की घात 2 बन जाए। तो सोचो, लगाओ दिमाग। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया 4x में अगर मैं किससे गुणा करूं, अगर मैं 4x में 1/2x से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास 2x की घात 2 बन जाएगा। करके देख लो ऊपर, वैसे तो जरूरत नहीं है बट करके देख लो। तुमने 4x में गुणा करी किससे, 1/2x से, तो अपने पास क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और x गुणा x कितना हो गया, x की घात 2। समझ में आया, समझ में आया कि भैया क्या करा हमने, हमारा भागफल का पहला पद निकालने के लिए, भागफल का पहला पद निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने सोचा कि भैया भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद को किससे गुणा की जाए ताकि भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद आ जाए। ठीक है, चलो जी, हमारे पास हमें पता लग गया 1/2x। ठीक है, 1/2x की गुणा करी मैंने 4x में, 1/2x की गुणा करी 4x में तो क्या आ गया, 2x²। 1/2x की गुणा करी मैंने -3 में तो मेरे पास आ गया -3/2x। कितना आ गया भाई, -3/2x। ठीक है, इसे हल कर लो। अब देखो बहुत सारे बच्चों को क्या होगा कि सर मुझे तो ये ट्रिक याद नहीं रहेगी कि भागफल का पहला पद मैं कैसे निकालूं, कि सर ये जो है ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर 1/2x आए। आपने तो कह दिया सर दिमाग लगाओ, सोचो कि भैया पहले पद में किससे गुणा की जाए ताकि भाज्य का पहला पद आ जाए, आपने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो तुम लोगों के लिए है ये ट्रिक, क्या, कि भाज्य के पहले पद को उठाओ, भाज्य के पहले पद को उठाओ और भाजक के पहले पद से भाग कर दो। क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, x से x कट गया,
एक्स। ये लो भाई, तुम्हारे भागफल का पहला पद आ जाएगा। सिंपल, क्या करना है, भाज्य के पहले पद को उठाओ और भाजक के पहले पद से भाग कर दो, जो आएगा वही भागफल का पहला पद होगा। दो ट्रिक समझ में आ गई। पहला क्या, या तो दिमाग में सोच लो कि भैया इस पद में किसकी गुणा की जाए ताकि ये बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने सोचा कि 4x में 1/2x की गुणा कर दोगे तो 2x² बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका कि भैया जिस बहुपद को भाग कर रहे हो उसका पहला पद उठाओ, ठीक है, और जिस बहुपद से भाग कर रहे हो उसके पहले पद से भाग कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा भागफल हो जाएगा, भागफल का पहला पद हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करो। देखो, हल करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर तुम्हारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2 0 हो गया। ठीक है, -7x प्लस 3/2, हल कर लो इसे जरा। 3/2x माइनस 7x कितना होगा भाई, ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा भाई, ये एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14, तो 3x माइनस 14x/2, यानी कि 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 हो जाएगा आपका -11/2x। ठीक है, तो -7x प्लस 3/2x कितना हो जाएगा, -7x प्लस 3/2x हो जाएगा -11/2 गुणा x, और प्लस के 4 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस के 4 एज इट इज नीचे आ गया। अब देखो, अब ये जो भाग विधि है, ये जो भागफल है, ये कब तक चलेगा बेटा, ये भागफल तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे शेषफल वाले बहुपद की घात, शेषफल वाले बहुपद की घात भाजक वाले बहुपद से छोटी ना हो जाए, या फिर तुम्हारा शेषफल 0 ना हो जाए। समझे, या तो शेषफल 0 हो जाए तब काम बन जाएगा, या शेषफल वाला जो बहुपद है उसकी घात तुम्हारे भाजक वाले बहुपद से कम हो जाए। तो अभी इस वाले बहुपद की घात कितनी है, तो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं। यहां पर चर क्या है, चर है x, x की घात है 1, और भाजक की घात कितनी है, भाजक वाले बहुपद की घात भी 1 है। तो अभी तो यानी कि भागफल होगा जब तक तुम्हारे शेषफल वाले बहुपद की घात भाजक वाले बहुपद से छोटी ना हो जाए, तब तक तुम्हारा भाग चलता रहेगा दो बहुपदों का। ठीक है, अब क्या होगा सर जी, यहां तक तो हो गया, इसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर से वही काम, क्या करो भैया, अपना कौन सा पद अगला आएगा, जो कि आपका भागफल का अगला पद कौन सा होगा भैया, ऐसा पद, ध्यान से सुनो, ऐसा पद जिसकी गुणा अगर तुम 4x में करो तो तुम्हारे पास -11/2x आ जाए। ऐसा पद जिसकी गुणा तुम 4x में करो तो तुम्हारे पास -11/2x आ जाए। सर जी ये तो याद ही नहीं आ रहा, सर जी क्या करें, सिंपल, ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर लो। वो याद नहीं आ रहा, ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर लो, क्या, भाज्य की सबसे बड़ी घात वाले पद को भाग कर दो भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद से, यानी कि भाज्य के पहले पद को भाग कर दो भाजक के पहले पद से। x से x कट गया, ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ गया -11/2 गुणा 4, तो ये आ गया -11/4 दूनी 8। ये लो भैया, तो आपका भागफल का अगला पद आ गया -11/8। तो यानी कि आपका जो भागफल का अगला पद होगा वो होगा -11/8। -11/8 की गुणा 4x में करोगे, -11/8 की गुणा 4x में करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, -11/2x, और प्लस -11/8 की गुणा -3 में करोगे, क्या बन जाएगा, प्लस के माइनस माइनस प्लस, और 11×3 = 33/8। इसे हल कर लो, फिर से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -11/2x प्लस 11/2x 0 हो गया, और 4 - 33/8 हल कर लो भाई, यहां पर साइड में कर देता हूं, 4 में से 33/8 को घटा दो, कितना आएगा
8 चौक 32 माइनस 33/8, 32 में से 33 गए तो माइनस के 1/8। ये लो भाई, ये मैंने इधर साइड में कर दिया, तो कितना आ गया, माइनस के 1/8। हाँ जी, तो अब मुझे जरा एक बात बताओ, क्या ये क्या आ गया, यहां पर तो कोई चर नहीं है, यहां पर तो कोई चर नहीं है, यहां पर x नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0। और जब शेषफल की घात क्या हो जाए, भाजक की घात से कम हो जाए, तो आपका भाग विधि संपूर्ण हुई, विवाह संपन्न हुआ। विवाह नहीं है ये, भाग विधि संपूर्ण हुई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका शेषफल की जो घात है वो क्या हो गई, शेषफल की जो घात है वो छोटी हो गई, किससे, आपके भाजक की घात से। तो यानी कि भैया आपका यही क्या है, यही आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये शेषफल निकल कर आ गया और ये भागफल निकल कर आ गया। तो अब जो तुम्हारी विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भैया सुनो, जो विभाजन एल्गोरिदम है वो कुछ ऐसे बोलती है कि सर जी सुनो, आपका भाज्य बराबर होगा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, प्लस शेषफल के। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर भाज्य कोई बहुपद px है, भाजक कोई बहुपद gx है। जब आप px को भाग करते हो gx से, तो आपके पास एक भागफल निकल कर आता है कोई बहुपद जो कि qx होगा, और आपके पास एक बहुपद निकल कर आता है शेषफल जो कि rx होगा। और यही है तुम्हारी क्या, यही है तुम्हारी विभाजन प्रमेय का, बहुपद की विभाजन प्रमेय का विभाजन एल्गोरिदम यही है। क्या कि भैया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या फिर मैं बोलूं कि भैया दो बहुपद के लिए आप लिख सकते हो, px और gx के लिए आप qx और rx प्राप्त कर सकते हो, या qx और rx यानी कि भागफल और शेषफल निकाल सकते हो, जहां पर याद रखना, जहां पर आपका rx की घात जो है वो छोटी होगी, किससे, rx की घात छोटी होगी आपका भाजक की घात से। rx की घात, rx आपका एक बहुपद है जिसकी घात छोटी होनी चाहिए, किससे, आपका, कमेंट अटक गए फिर से, आपका किसकी घात से, भाजक की घात से, यानी कि gx की घात से। ठीक है, और आपका या फिर जो आपका rx है यानी कि जो शेषफल है वो बराबर होगा 0 के। वो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, प्रीति नामदेव, बेटा आपका नाम लेने से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, नाम लेने से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, वो नाम लेने वाली बात थोड़ी है। बात तो ये है कि आपको टॉपिक समझ में आया है नहीं। अभी टेंशन ना लो, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे साकिब भैया। ठीक है, ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तुम दो बहुपद के लिए अगर एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हो, तो तुम्हारे पास दो नए बहुपद आ जाते हैं, भागफल और शेषफल, या फिर मैं बोलूं तो qx और rx, जिन्हें तुम चारों बहुपदों को इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर rx की जो घात होगी वो gx की घात से, यानी कि तुम्हारे शेषफल की जो घात होगी, मैं ये चीज लिख रहा हूं अलग से ताकि तुम लोगों को ये चीज याद रहे बाद में भी कि यहां पर rx क्या है, कि जो शेषफल की घात होगी वो छोटी होगी, किससे भाई, आपका भागफल की घात से। भागफल की घात से, समझे, सॉरी भाजक की घात से, भागफल की नहीं, भाजक की घात से। भाजक की घात से
छोटी होगी, और या फिर आपका शेषफल बराबर होगा 0 के। शेषफल बराबर होगा 0 के। अब ये चीज कक्षा 9वीं की है, ठीक है, मतलब ये प्रमेय तो कक्षा 10वीं की है, बट ये जो मैंने तुम्हें भाग करने का तरीका बताया, ये चीज कक्षा 9वीं की है। तुम्हें चेक करना है क्या ये सही है, इसी वाले एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, ठीक है। जिसे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, मतलब जिसे भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो यहां पर भाज्य क्या है, आपका px है। देखो भाई, px है कितना, px बराबर है आपका 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, जिससे भाग दिया गया, ये तुम्हारा भाज्य जिसे भाग दिया गया, ये तुम्हारा भाजक जिससे भाग दिया गया, ठीक है। भागफल जो तुमने निकाला, 4x माइनस 3 से भाग दिया गया था, भागफल जो तुमने निकाला qx, कहां है भाई, तुमने क्या निकाला, भाग करने के बाद ये मान निकल कर आया, भाग करने के बाद ये मान निकल कर आया 1/2x माइनस 11/8, 1/2x माइनस 11/8, ठीक है। और शेषफल क्या था तुम्हारा, शेषफल क्या था, शेषफल था तुम्हारा कितना, तुम्हारा rx, जो कि आया कितना, माइनस के 1/8, माइनस 1/8। चलो जी, अब देखो एक बार चेक करो, क्या सही में px बराबर आ रहा है gx गुणा qx प्लस rx के, जरा चेक करो क्या सही में ये आ रहा है, क्या सही में ये आ रहा है, चेक करो जरा। px का मान है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4 बराबर gx का मान कितना है भैया, gx का मान है आपका 4x माइनस 3 गुणा qx का मान कितना है, qx का मान है आपका 1/2x माइनस 11/8 प्लस rx का मान है आपका माइनस के 1/8। जरा इसे हल करो और चेक करो क्या ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, चेक करना जरा। देखो भाई, 1/2x की गुणा 4x में करेंगे तो हो जाएगा 4x गुणा 1/2x, ठीक है। 1/2x की गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2x, ठीक है। माइनस के 11/8 की गुणा 4x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x गुणा माइनस के 4x गुणा कितना, माइनस के 4x गुणा 11/8, ठीक है। माइनस के 11/8 की गुणा माइनस के 33 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 11×3 33/8, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1/8, ठीक है। सॉल्व करो चेक करो, सॉल्व करो चेक करो। देखो भाई, 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4 बराबर कितना आ रहा है, देखो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा x गुणा x, तो 2 गुणा x कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो भाई कितना आएगा, माइनस के 3/2x और तुम्हारा ठीक है, माइनस के 3/2x, ये कितना है, 11 चौक 44, 11 चौक 44 माइनस के 44x बटे 44/8 x, ठीक है। और प्लस इन दोनों को हल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 11, एलसीएम आ गया 8, इन दोनों को हल करा एलसीएम आ गया 8, ऊपर हो जाएगा 33 माइनस 1,
ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। गौरव कुमार चैट में फालतू कमेंट करते हैं तो फालतू कमेंट पे ध्यान मत देना मेरे भाई, तू इधर क्वेश्चन पे ध्यान दे, ठीक है। अमृत भूमि हार भैया, दुर्गेश नाई दुकान पे बैठे एकदम हैं बेटा, वहीं बैठना पड़ जाएगा दुर्गेश नाई के बराबर में दुकान डाल के, पढ़ाई कर ले थोड़ी, जरूरी टॉपिक चल रहा है। तो देखो 2x की घात 2, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा -8 एलसीएम आएगा। यहां पर 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा, 4 तिया 12x और आपका -1 मिनट, हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम लो, मैं बाहर प्लस ले लेता हूं, अंदर अपना माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 8, यहां पर 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस के 4 तिया 12x माइनस, यहां तो 8 पहले से ही है तो माइनस के 44x एज इट इज आ गया, ठीक है। इधर तुम्हें पता है क्या आएगा, प्लस 33 माइनस 1 32/8, हल करो इन्हें तो ये होगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस -12x माइनस 44, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 56x बटे 8 और प्लस 32/8, हल करेंगे 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितना बन गया भैया, देखो जरा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बराबर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7x प्लस 4 के, LHS बराबर RHS। तो यानी कि यहां से देखो, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए था, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए था, क्या कि भैया सुनो सुनो, क्या था ये केवल तुम्हें समझाने के लिए था। मोहम्मद औसाद कह रहे हैं सर प्लस कहां से आ गया, मेरे लाल मैंने इस पूरे को उठाकर ब्रैकेट के अंदर रख लिया, मैंने इस पूरे को उठाकर ब्रैकेट के अंदर रख लिया तो बाहर क्या आएगा, बाहर तो प्लस ही आएगा, नहीं तो अगर मैं बाहर माइनस ले लूंगा ब्रैकेट के तो फिर ये माइनस की गुणा माइनस में होगी प्लस हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस में होगी प्लस हो जाएगा, वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए प्लस आया क्योंकि मैंने इन्हें ब्रैकेट में ले लिया, समझे मेरे लल्लू लाल। हाँ जी, तो देखो अब बेटा साकिब त्रिघात बहुपद तो तब करेगा ना जब तुझे विभाजित करना आएगा, तो पहले एक बार विभाजित करना सीख लो, ठीक है, विभाजन करना सीख लो। बेटा साक्षी एग्जाम में तुम्हें इतना लिखना नहीं होगा, ये केवल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा है कि तुम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे विभाजित करते हो, ठीक है। अनुष्का जी, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना आ गया हो तो फिर मैं आपको रिप्लाई दूं, फिर मैं आपको रिप्लाई, आ जाओ। अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से दोबारा सीखेंगे कैसे विभाजित करते हैं, उसके बाद त्रिघात बहुपद पे कहीं चलेंगे। पर पहली चीज तुम्हें यह समझ में आ गई, विभाजन एल्गोरिदम क्या है। विभाजन एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना बोलती है कि भैया आप दो बहुपद में से अगर एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हो तो आपको दो नए बहुपद मिलते हैं, QX और RX, ठीक है, जहां पर आपका RX की घात या तो छोटी होगी GX से यानी कि भाजक से, और या फिर आपका RX जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा। बस अभी इतना समझो। इतना समझ में आया, आ जाओ रिपीट करता हूं मैं तुम्हें। देखो भाई, एक बहुपद उठाओ, यहां पे तो खाली मैंने तुम्हें चेक कराया था कि ये बहुपद, ये जो प्रमेय है वो सही है नहीं है। हमने जो बहुपद को भाग करके, हमने जो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके भागफल और शेषफल निकाले थे, वो खाली मैंने तुम्हें चेक करवाया था यहां पर कि क्या वो सही में प्रमेय सही है या नहीं, और हमने देखा कि भाई प्रमेय बिल्कुल सही है, हमारा LHS और RHS बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, आ जाओ। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं। अब ये तो छोटा है, ये तो हल्का है, ये तो बड़े प्यार से हो जाएगा। बेटा तुलसी अभी समझ नहीं आया, अब आ जाएगा। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बहुपद को 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 को भाग करना है x प्लस 2 से। ठीक है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है। प्रतिभा टेंशन ना लो, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। अपना वही तरीका, जिसे भाग करना है उसे ब्रैकेट के अपना अंदर रखेंगे और जिससे भाग करना है उसे बाहर। आ जाओ भाई, तो इसे अंदर रखेंगे 2x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1। इसे भाग करना है, किससे भाग करना है, x प्लस 2 से। चलो जी, भाग करने का कार्यक्रम शुरू करें, भाग करने का कार्यक्रम शुरू करें, भाग करने का कार्यक्रम शुरू करें। हां जी, बताओ जल्दी, भाग करके क्या आएगा, बोलो जल्दी से, भाग करके क्या आएगा। हाँ भाई, क्या आ रहा है भाग करके, तो भागफल का सबसे पहला पद निकालो जरा। निकालो भाई, भागफल का सबसे पहला पद क्या होगा। हम x में किसकी गुणा करें कि 2x की घात 2 आ जाए। हम x में किसकी गुणा करें कि 2x की घात 2 आ जाए। तो अगर मैं x में 2x की गुणा कर देता हूं तो मेरे पास 2x की घात 2 आ जाएगा। करो भाई, x में 2x की गुणा करो, 2x गुणा x हो जाएगा 2x की घात 2। 2x की गुणा 2 में करो तो 2 दूनी 4x प्लस के। ठीक है, चलो जी, अब इसका क्या करेंगे, इनके बदल देंगे चिन्ह। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2 0 हो गया। 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x कितना हो गया, माइनस के x। ऊपर से एक उतर जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यह आ गया नया बहुपद। ठीक, अब फिर से बताओ भैया कि x में किसकी गुणा करें कि माइनस का x बन जाए। x में किसकी गुणा करें कि माइनस का x बन जाए, बताओ भाई। बताओ भाई, किसकी गुणा की जाए। बताओ बताओ जरा बताओ। -1 की, बिल्कुल सही। x में -1 की गुणा करते हैं तो भैया x में -1 की गुणा करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा, और -1 की गुणा प्लस के 2 में करेंगे तो ये हो गया -2। ठीक है, फिर से वही काम, चिन्ह बदल देंगे। बदल दो भाई चिन्ह, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। -x प्लस x 0 और 1 प्लस 2 आ गया 3। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आ गया 3। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भैया आपका 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करने पर क्या बन रहा है भैया, भागफल बन रहा है 2x माइनस 1, और आपका शेषफल बन रहा है 3। ठीक है, ये बन गया आपका भागफल और ये बन गया आपका शेषफल। समझ में आया। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करते हैं, समझ में आया। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करते हैं, समझ में आया। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और बहुपद को भाग करते हैं। क्या कह रहा है, 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करें। चलो भैया, जिस बहुपद को भाग करना है उसे अंदर रखेंगे, बड़े दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, है ना, यही करते हैं। करो,
3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, किससे भाग करना है? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो बालक इस तरीके से बहुपद को हल करने जाएगा उसके मिलेंगे क्या? उसे मिलेंगे 0 नंबर, सीधी बात। ठीक है सर जी, क्यों? आपने तो यही बोला था कि ऐसे ही करना है। अरे भैया, मैंने ये भी बोला था क्या कि बहुपद को भाग करने से पहले क्या करेंगे? उसे जल्दी से बताओ, बहुपद को भाग करने से पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हां जी, बहुपद को भाग करने से पहले उसे चर की घात के घटते हुए क्रम में लगाएंगे। कैसे? मान लो ये आपका बहुपद है px, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद जो कि है x की घात 3, तो माइनस x की घात 3, फिर उसके बाद उससे छोटी घात जो है x की घात 2, तो यानी कि प्लस 3x की घात 2 माइनस के 3x और प्लस 5। और फिर सेम इसी तरीके से दूसरे वाले बहुपद के केस में भी उसे भी घात के घटते हुए क्रम में लगाएंगे। तो सबसे बड़ी घात वाला पद है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है आपका x प्लस का, और फिर है माइनस 1। तो अब आप इन्हें हल करोगे, अब आप इन्हें हल करोगे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या कर लिया? इन्हें सजा लिया, इन्हें सही से लिख लिया। ठीक है, चलो भाई अब भाग करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 को हमें भाग करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 1 से। ठीक है, चलो जी, तो अब बताओ, वही चीज, वही लॉजिक लगाना है, सीधा क्लास में वही लॉजिक लगाना है। क्या? कि भैया माइनस एक्स की घात 2 में किससे गुणा करें कि माइनस एक्स की घात 3 बन जाए? माइनस एक्स की घात 2 में किससे गुणा करें कि माइनस एक्स की घात 3 बन जाए? सिंपल है, एक्स से गुणा कर दो। एक्स की गुणा करोगे माइनस एक्स की घात 3 में तो क्या आएगा? सॉरी, माइनस एक्स की घात 2 में एक्स की गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स की घात 3। बहुत बढ़िया। एक्स की गुणा करोगे एक्स में तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और एक्स की गुणा करोगे माइनस 1 में तो क्या बनेगा? माइनस के एक्स। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हल कर लो भाई, चिन्ह बदल दो इनके। क्या होगा? ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 3 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया भैया? 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस 5। हां जी, अब ये आ गया। बताओ भाई, अब किससे विभाजित किया जाए? मतलब एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर में किसकी गुणा की जाए कि 2x स्क्वायर आ जाए? सर जी समझ नहीं आ रहा, माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए? तो भैया सिंपल चीज, क्या? भाज्य की सबसे बड़ी घात वाले पद को भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग कर दो। ये लो भाई, कितना आ गया? माइनस के 2 आ गया, यानी कि अगला पद माइनस के 2 होगा। यानी कि माइनस की 2 की गुणा करोगे, जब तुम माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस के 2 की गुणा करोगे माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। माइनस के 2 की गुणा करोगे x में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2x। और माइनस के 2 की गुणा करोगे माइनस के 1 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। हल कर लो भाई, क्या आएगा? ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया 0, माइनस 2x प्लस 2x हो गया 0, माइनस 2x प्लस 2x हो गया 0, 5 माइनस 2 हो गया 3। हां जी, ये लो। तो अब तुम्हारा शेषफल जो आ रहा है उसकी घात है 0, और तुम्हारे भाजक की घात कितनी है? भाजक की घात है तुम्हारी कितनी भैया? 2।
चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं, तो इस बहुपद की घात है 2। शेषफल की घात आपके भाजक की घात से कम हो गई, यानी कि यहां पर आपका जो प्रोसेस है भाग का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपका भागफल हो गया x-2 और आपका शेषफल हो गया 3। शेषफल हो गया 3। ठीक है, अब देखो भाई, क्लास 9th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता तुम लोगों में से कितने बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है, पर मैं याद दिला देता हूं तुम लोगों को। तुमने द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद बहुत सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या कि द्विघात बहुपद के केस में हम क्या करते हैं, इससे हम 3 घात वाले बहुपद, ठीक है, इससे हम 3 घात वाले बहुपद, जो अब हम मेथड सीखेंगे, इससे हम 3 घात वाले बहुपद, 4 घात वाले बहुपद, 5 घात वाले बहुपद, किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। 2 घात वाले बहुपद का शून्यक पिछली क्लास में निकालना सीखा था। आज की क्लास में 3 घात, 4 घात, 5 घात वाले बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। विभाजन करना अभी मैं आगे के क्वेश्चन में भी सिखाऊंगा, क्योंकि बिना विभाजन के 3 घात, 4 घात, 5 घात वाले बहुपद का शून्यक तुम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुन लेना। ठीक है मेरे भाई, यूपी से कौन है? नैतिक अग्रवाल, तुम यूपी बोर्ड से हो तो यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला था ना जाके रिवीजन करो, हैं? चैन नहीं है मतलब तुम लोगों को? आ जाओ। देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है, 2x² प्लस 4x, सिंपल रखते हैं थोड़ा। हाँ, 2x² प्लस 4x हम्म हम्म ठीक है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, हमें पता है कि भैया इस बहुपद के गुणनखंड, अगर मुझे इसके शून्य के निकालने हैं तो मुझे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे भाई? सबसे पहले वही चीज कि अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करो, 4 दूनी 8। मध्य पद के बराबर में जो चिन्ह है वो देख लो कौन सा है, ठीक है, माइनस का है। तो यानी कि हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर 8 आ जाए और जिन्हें घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 और 2, 4 और 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2 को हम लिख देंगे 4 - 2 गुणा x - 4। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस के 2x माइनस 4। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कितना हमारा x और प्लस के 2। यहां से हम माइनस के 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस के 2। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, यहां से हमारा x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया कितना, 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2। बेटा यूपी बोर्ड वाले जितने भी बालक है मेरे लाल, तुम्हारे सिलेबस में है विभाजन एल्गोरिदम? नहीं है ना? क्लास की शुरुआत के 10 मिनट में यही बताया था मैंने कि जाके रिवीजन करो। ठीक है, जाके रिवीजन करो। अबे जाओ, भागो, रिवीजन करो। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, और अगर है, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है तो तुम देखना चाहो देख लो, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाओ मेन मुद्दे में आओ। ठीक है, तो अब देखो, इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले उसके गुणनखंड करते थे और फिर हम क्या करते थे भैया, फिर हम उन गुणनखंडों को उठाकर 0 के बराबर कर देते थे। जैसे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां पर 2 को इधर ले जाएंगे तो आपका x बराबर आ गया माइनस के 2। ठीक है, और दूसरा आपका 2x माइनस 2 बराबर 0, तो ये इधर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, x बराबर हो गया 1 के। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने गुणनखंडों को, ध्यान से सुनना, हमने गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर, हमने गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर उसके शून्यक निकाल लिए। यही किया हमने। क्या किया, हमने गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर उसके शून्यक निकाल लिए। अब अगर मान लो कोई बहुपद है px और तुम्हें उसके 2 शून्यक दिए हुए हैं,
हाँ जी, तो क्या हमें इसके गुणनखंड मिल सकते हैं? बताओ, तुम लोग बताओ, क्या हमें इसके गुणनखंड मिल सकते हैं? हमने गुणनखंडों को 0 के बराबर रखा था, इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा, ये शून्य का आया, इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा, ये शून्य का आया। अब अगर मान लो मुझे शून्य मिल जाए, तो क्या मुझे उसके गुणनखंड मिल सकते हैं बहुपद के? मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। सिंपल है, कैसे मिलेंगे भैया? इस शून्य को उठाकर इधर ले आओ, x माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो गया बराबर 0 के, तो पहला गुणनखंड ये हो गया। दूसरा, इस 1/2 को उठाकर इधर ले आओ, तो x प्लस का 1/2 इधर आकर हो गया माइनस 1/2 के बराबर, तो x माइनस 1/2 बराबर 0। दूसरा गुणनखंड तुम्हारा ये हो गया। सिंपल है, सिंपल है। शून्य को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओगे तो गुणनखंड मिल जाएगा, और गुणनखंड को बराबर कर दोगे 0 के तो बहुपद का शून्यक मिल जाएगा। यह चीज समझ में आई? यह चीज समझ में आई? यह चीज समझ में आई? अगर यह चीज समझ में आ गई तो तुम्हारा काम हो गया। अब देखो, क्लास 9th का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्या, कि जब आप किसी बहुपद को उसके गुणनखंड से विभाजित करते हो तो शेष फल 0 आता है। याद रखना भाई, ये पॉइंट याद रखना। क्या? किसी बहुपद को जब उसके गुणनखंड से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल 0 होता। ये चीज याद रखना, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रहेगा। तो जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा इस तरीके का कि सिद्ध करो दिया गया बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, तो तुम क्या करोगे? इस बहुपद को बहुपद से, मतलब दिए गए बहुपद से भाग करके दिखा दोगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो तुम बोल दोगे कि भैया आपका ये बहुपद क्या है? ये बहुपद इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो गौरव भैया क्वेश्चन पूछिए, अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक क्या चल रहा था? खेल हो रहा था? नहीं गौरव भैया, अभी तक खेल हो रहा था। आ जाओ जरा। अब देखो, अब आता है सिरदर्दी, ठीक है। 4 वाले से पहले 3 वाले की बात करते हैं। कोई त्रिघात बहुपद उठाते हैं, ये रहा त्रिघात बहुपद, और इसी में मैं तुम्हें त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक, त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध भी बताऊंगा। सर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बता दीजिए। अपर्णा, कौन सा फॉर्मूला है भाई द्विघात बहुपद का? कोई फॉर्मूला नहीं है द्विघात बहुपद का। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम द्विघात बहुपद में श्रीधराचार्य नियम लगा दोगे, तो मेरे भाई द्विघात बहुपद में श्रीधराचार्य नियम नहीं लगता, द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य नियम लगता है। मान लिया मैंने तुम्हारे दोनों की बात बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही चीज होते हैं, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ऑलमोस्ट एक चीज है, ठीक है। लेकिन तुम द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं निकाल सकते हो श्रीधराचार्य से। एग्जाम में अगर निकाल के आ गए तो 0 मिलेंगे, 0, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अभी आ जाओ, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि px एक बहुपद है 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसका एक शून्यक 3 ज्ञात है, ठीक है। इसके पश्चात शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। बेटा आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी टॉपिक है, और स्पेशली ये क्लास
हर बच्चे के लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जिनके बोर्ड्स में है। तो मैं इस टॉपिक को आज ही क्लास में खत्म करूंगा, तो अगर आज की क्लास थोड़ी लंबी जाती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट एडजस्ट कर लो क्योंकि जरूरी टॉपिक है ये, ठीक है, प्लीज, ठीक है। आ जाओ भाई। देखो बच्चों, अब हमें बोला गया है कि तीन जो है, चूंकि तीन px का शून्यक है, ठीक है, तीन px का शून्यक है, तीन px का शून्यक है, ठीक है। और जिस बालक को क्लास बोरिंग लग रही है, प्लीज यू कैन गो स्तुति वस्त वत्स वस्त कह रहा हूं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, स्तुति वत्स बेटा, प्लीज अगर आपको बोरिंग लग रही है तो आप जा सकते हैं, बट ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पोल वगैरह होंगे नहीं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा 4 नंबर में आएगा, ठीक है। इसमें से 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से 2 नंबर वाला भी सवाल नहीं आएगा, इसमें सीधा वो तुम्हें 4 घात का बहुपद देगा, सीधा सीधा 4 घात का बहुपद पकड़ाएगा ऐसा, उसके 2 शून्यक देगा और कहेगा 2 और निकालो, ठीक है। और तुम लगे रहोगे बैठ के, अगर तुमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो तुम लगे रहोगे और तुमसे 2 शून्यक निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो प्लीज समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आ जाओ भाई। देखो बच्चों, तीन को बोला है कि 3 px का शून्यक है, तो इसका मतलब क्या है, अतः आपका x बराबर 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब x बराबर 3 शून्यक है बहुपद का, x बराबर 3 शून्यक है बहुपद का। तो 3 को उठाकर यहां पर ले आओ। अगर तुम्हारे पास शून्यक है तो शून्यक से गुणनखंड कैसे बनता है भैया, शून्यक से गुणनखंड कैसे बनता है बताओ, शून्यक से गुणनखंड कैसे बनता है, कैसे बनता है, क्या होगा गुणनखंड यहां पर, x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है, गुणनखंड क्या होगा बताओ भाई, गुणनखंड क्या होगा। नितिशा, नदीप बेटा, अब्दुल्ला थोड़ा करेक्शन है, दक्ष करेक्शन है, तनु, मनीष, कुमकुम, बहुत बढ़िया। यहां पर जिन लोगों ने बिल्कुल सही बताया वो है x-3, ठीक है। तो आप 3 को उठाकर इधर लेकर जाओगे, क्योंकि x बराबर 3 शून्यक है, तो इससे अगर हमें गुणनखंड उठाना है तो हम क्या करेंगे, हम 3 को उठाकर लेकर जाएंगे और हम लिखेंगे अतः आपका x-3 px का एक गुणनखंड होगा। अतः आपका जो px है वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा x-3 गुणा gx के। अब ये क्यों लिखा मैंने, ये भी मैं समझा देता हूं, ये क्यों लिखा मैंने, ये देखो, यहां पर px बराबर आया था हमारा x+2 गुणा x-2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि 2x², क्योंकि px का मान क्या है, 2x² प्लस 2x-4, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया x+2 गुणा 2x-2 के, है ना, यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर हो गया। ये हमने द्विघात बहुपद को रैखिक गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर कर दिया, है ना। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये जो त्रिघात बहुपद है, अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए भी हमें इसे रैखिक बहुपद के गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड बनते थे, क्योंकि हमें पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक आते हैं भाई, बता रखा है तुम लोगों को मैंने, कितने शून्यक आते हैं त्रिघात बहुपद के, बताओ जरा जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक आते हैं।
3 आते हैं, बिल्कुल सही बात। कितने शून्यक आते हैं? 3 आते हैं। तो 3 शून्यक बोले तो कितने गुणनखंड? 3 शून्यक बोले तो कितने गुणनखंड? 3 गुणनखंड। तो यानी कि तुम्हारा ये जो त्रिघात बहुपद है px, ये 3 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? 3 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में टूटेगा। अब यहां पर एक गुणनखंड तो मुझे इसके शून्यक से मिल गया, बाकी के दोनों और निकालने हैं। और हमें पता है क्या होगा भैया, हमारा px होगा किसके बराबर? उसके गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर। हमें बाकी के दोनों गुणनखंड नहीं पता, तो हमने उन्हें gx मान लिया। क्या मान लिया? gx मान लिया। अब मेन मुद्दा क्या है? तुम्हें बस ये gx निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? ये gx निकालना है। ये gx कैसे निकलेगा? x माइनस 3 को इधर भाग में भेज दो, तो ये आ गया px बटे x माइनस 3 बराबर gx के। तो यानी कि अगर तुम px को अपने इस वाले बहुपद को x माइनस 3 से भाग कर देते हो, तो तुम्हें बाकी के दोनों बहुपद मिल जाएंगे। तो कर दो भाई भाग। भाग करना तो तुम्हें आता ही है, करो भाई भाग। px का मान कितना है भैया? 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और आपका माइनस के 3। इसे भाग करना है किससे? x माइनस 3 से। चलो भाई कार्यक्रम को शुरू किया जाए। कार्यक्रम को शुरू किया जाए। करो भाई कार्यक्रम शुरू। क्या आएगा? सबसे पहले हम x में किसकी गुणा करें कि x माइनस 3, x की घात 3 गुणा x की घात 3 आ जाए। x में किसकी गुणा करें कि 3 गुणा x की घात 3 आ जाए? बताओ जरा जल्दी से। दिवेश, नीतीश, जल्दी बताओ भाई। नहीं समझ आया? दोबारा रिपीट कर दूं? आ जाओ भाई। देखो मैंने तुम्हें यह बोला कि किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें पहले उसे उसके गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है। जैसे कि यहां पर जब हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे तो हम उसे मध्यपद विभाजन विधि से उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ते थे, है ना। द्विघात बहुपद था तो 2 बहुपद के गुणनखंड आते थे, 2 रैखिक बहुपद आते थे। तो त्रिघात बहुपद के केस में भी हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद के केस में भी हमें यही करना पड़ेगा, इसे 3 रैखिक गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। एक रैखिक गुणनखंड तो हमें मिल गया क्योंकि x हमें दिया हुआ था x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है, हमने शून्यक से गुणनखंड बना लिया, तो एक गुणनखंड तो मिल गया। दूसरा गुणनखंड कैसे लाएं और तीसरा गुणनखंड कैसे लाएं? हमें पता है कि भैया बहुपद क्या होगा? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होगा, यानी कि गुणनखंडों की गुणा के रूप में होगा। तो पहला गुणनखंड और बाकी दोनों गुणनखंड मुझे पता नहीं है, तो मैंने इन्हें गुणा में ले लिया, मैंने अपनी तरफ से इन्हें gx मान लिया। अब मुझे ये बाकी के दोनों गुणनखंड निकालने हैं, ये निकालते ही मेरे शून्यक निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। साधना जी आपको रिप्लाई तब देंगे जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब x माइनस 3 को बटे में ले आए तो हमें पता लग गया कि ये बाकी के दोनों गुणनखंड मुझे तब मिलेंगे जब मैं px को भाग करूंगा x माइनस 3 से। तो अब मैं px को, यानी कि जो ये तुम्हारा बहुपद था, इसे x माइनस 3 से भाग करने जा रहा हूं, बस। चलो देखो भाई, अब x में किसकी गुणा की जाए कि 3x की घात 3 आ जाए? तो x में अगर मैं 3x की घात 2 की गुणा कर देता हूं तो 3x की घात 3 आ जाएगी। तो 3x की घात 2 की गुणा x में करेंगे, 3x की घात 3 आ गया। 3x की घात 2 की गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस के 9 x की घात 2 आ गया, ठीक है। चिन्ह बदल दो भाई, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 3 0 हो गया, माइनस 5x की घात 2 प्लस 9x की घात 2। तो 9x की घात 2 माइनस 5x की घात 2 करोगे तो ये आ जाएगा 4x की घात 2, ठीक है। माइनस के 11x माइनस 3। हाँ जी, अब फिर देखो x में किसकी गुणा की जाए कि 4x की घात 2 बन जाए? x में किसकी गुणा की जाए कि 4x की घात 2 बन जाए? तो भैया x में 4x की गुणा कर दोगे, प्लस के 4x की गुणा कर दोगे तो 4x की घात 2 बन जाएगा। तो 4x की गुणा x में करोगे तो 4x की घात 2, 4x की गुणा माइनस के 3 में करोगे तो माइनस के 4 तिया 12x, ठीक है। चिन्ह बदल दो, प्लस या माइनस हो जाएगा, माइनस या प्लस हो जाएगा। 4x की घात 2 माइनस 4x की घात 2 0 हो गया,
माइनस के 11x प्लस 12x, तो 12x माइनस 11x कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3। हाँ जी, अब x माइनस 3, x में किसकी गुणा की जाएगी, x आ जाए तो x में 1 की गुणा कर दोगे तो आपके पास x आ जाएगा। 1 की गुणा x में करेंगे x आ गया, 1 की गुणा 3 में करी तो माइनस के 3 आ गया। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे इनके तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। x माइनस 3 0 और माइनस 3 प्लस 3 0, तो शेषफल तुम्हारे पास 0 निकल कर आ गया। और इससे तुम्हारा जो ये वाला स्टेटमेंट था जो मैंने यहां पर लिखा था कि किसी भी बहुपद को जब उसके गुणनखंड से विभाजित किया जाता है तो शेषफल शून्य आता है, तो तुम देख सकते हो यहां पर मैंने px को उसके गुणनखंड से विभाजित किया तो शेषफल शून्य ही आ रहा है ना, और हमें हमारा भागफल मिल गया। यानी कि आपने जब px को भाग किया gx से तो आपके gx का मान कितना निकल कर आ गया भैया, px को जब आपने भाग किया x माइनस 3 से तो आपके पास gx का मान निकल कर आ गया जो कि कितना है, जो कि है 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1। यानी कि आपका जो त्रिघात बहुपद है जो px है वो बराबर होगा किसके, पहला गुणनखंड है x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड है ये कौन सा, 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1। अब कहोगे सर आपने तो बोला था कि त्रिघात बहुपद को 3 रैखिक बहुपद के गुणा में तोड़ना पड़ेगा, 3 रैखिक बहुपद के गुणा में तोड़ना पड़ेगा। ये तो रैखिक बहुपद है ही नहीं, ये तो द्विघात बहुपद है। तो मेरे लल्लू लाल द्विघात बहुपद को तो रैखिक बहुपद में तोड़ना आता है तुम्हें, मध्यपद विभाजन विधि लगाओ और तोड़ो आराम से। देखो भाई यहां पर इसे क्या करो, मध्यपद विभाजन विधि लगाकर तोड़ दो भाई को, तोड़ दो भाई को। क्या आएगा देखो भाई, px बराबर हो जाएगा x माइनस 3 और ये कितना होगा भैया, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, अचर पद की गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे 3 एकम 3। हाँ, अब हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनकी गुणा करने पर 3 आए और जिन्हें जोड़ने पर 4 आए। तो 3 एकम 3, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, 3 में 1 को जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1 गुणा x प्लस 1। ठीक है, हल करो भैया, ये हो जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3 की गुणा x में करेंगे 3x और 1 की गुणा x में करेंगे x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 3, यहां से दोनों में से 3x कॉमन आ गया, 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया, x बचा, 3x में से 3x कॉमन ले लिया, 1 बचा। यहां पर x प्लस 1 है, हमें x प्लस 1 ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 3 गुणा x प्लस 1। यहां क्या बचा, यहां बचा 3x और यहां बचा प्लस का 1। ये लो भैया, तुम्हारा जो त्रिघात बहुपद था, तुम्हारा जो त्रिघात बहुपद था वो 3 रैखिक बहुपदों में टूट गया। अब इन तीनों रैखिक बहुपदों को 0 के बराबर रखकर अपने शून्यक निकाल लो। सबसे पहला रैखिक बहुपद x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे, x बराबर आ जाएगा 3 के। ये तुम्हें पहले से दिया हुआ था, ये तुम्हें पहले से दिया हुआ था जिसकी सहायता से तुमने गुणनखंड बनाया था। ठीक है, दूसरा बहुपद, दूसरा शून्यक x प्लस 1 को उठाकर रखो 0 के बराबर, x का मान आ गया माइनस 1। ये लो भाई, ये खत्म। ठीक है, तीसरा शून्यक 3x प्लस 1 को उठाकर रखो 0 के बराबर, x का मान आ गया माइनस के 1/3। ये लो भाई, खत्म किस्सा। तो इस तरीके से आप एक त्रिघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हो। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। अब देखो, त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। क्लास है क्या इसके बाद यहाँ पे? ठीक है, 6:30 ना, हाँ बट ठीक है। हाँ जी, तो देखो पहले ही खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, अगर हो कुछ तो रखवा लियो यार। क्या है, आता हूं मैं, देखता हूं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, हाँ बोल देना एक बार, आ जाओ भाई। अब देखो, शून्यांक, त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, मैं तीनों के फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, त्रिघात बहुपद के अगर तुम्हारे पास 3 क्या है,
मान लो एक त्रिघात बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जिसके शून्यक कौन कौन से हैं भैया? त्रिघात बहुपद के होते हैं 3 शून्यक, तो इसके शून्यक है अल्फा बीटा व गामा। ठीक है, तो भैया बट सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? गौरव मंडल सीधा 4 नंबर का सवाल है भैया जी। तो देखो यहां पर सबसे पहला सूत्र जो है वो ये है, शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, यानी कि आपका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है, दूसरा, जब दो शून्यकों को एक साथ लिया जाए और उन्हें जोड़ा जाए, पहले में तीनों अलग अलग, दूसरे में दोनों को एक साथ ले रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये बराबर होता है सी बटे ए के। ठीक है, यानी कि x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। और तीसरा और आखिरी, जब आपका तीनों शून्यकों को एक साथ लिया जाए, या फिर मैं बोलूं शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये बराबर होता है आपका माइनस के डी बटे ए के। ठीक है, ये बराबर होता है माइनस के डी बटे ए के। अब देखो भैया, इन तीनों के लिए तुम्हें पता है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में तुम्हें पता है क्या? अल्फा का मान है 3, ठीक है, 3 शून्यक निकाल चुके हो तुम, बीटा का मान है माइनस के 1 और गामा का मान है कितना? माइनस के 1/3। ठीक, और अपने इस बहुपद यानी कि px की तुलना करो ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो तुम्हें क्या मिलेगा? a b c d का मान मिलेगा। ठीक है, a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान है -11 और d का मान है -3। a बराबर है 3, b बराबर है किसके? आपका -5 के, c बराबर है -11 के और d बराबर है आपका -3 के। ठीक है, तीनों का इस्तेमाल करो। ठीक, तीनों का इस्तेमाल करो और चेक करो कि भैया क्या इन तीनों के लिए ये संबंध सत्यापित हो रहे हैं? क्या इन तीनों के लिए ये संबंध सत्यापित हो रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ रहा है माइनस बी बटे ए के, 3 - 4 - 1/3 क्या बराबर आ रहा है आपका -5/3 के? चेक करो। अब ये तुम्हें चेक करना है। ठीक है, ये तुम चेक करोगे। ठीक है, सत्यता की जांच तुम खुद करोगे त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाओ। 4 नंबर का सवाल और 4 घात वाला बहुपद। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। ये क्वेश्चन भी तुम सॉल्व करोगे, मैं केवल तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेम उसी तरीके से होगा जैसे 3 घात वाले बहुपद के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए थे। क्या? देखो भाई, आ जाओ। क्या कह रहा है? ये एक बहुपद है px, मान लिया इस बहुपद को px, ठीक है, बराबर 2x की घात 4 -3x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस 6x -2। ठीक है, हमसे बोला इसके 2 शून्यक हैं, कौन कौन से? एक √2, एक -√2। तो x बराबर √2 एक शून्यक, x बराबर -√2 दूसरा शून्यक। ठीक है, अब ये 4 घात वाला बहुपद है। शून्यक से क्या बन सकता है? शून्यक से क्या बन सकता है? शून्यक से क्या बन सकता है? गुणनखंड बन सकता है। शून्यक से गुणनखंड बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? √2 को उठाकर इधर ले जाओ, x -√2 व माइनस के √2 को उठाकर इधर ले जाओ, दोनों शून्यक हमें दिए हुए हैं, दूसरा हो जाएगा x + √2। ये दोनों इसके शून्यक हैं, यानी कि ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे, px के गुणनखंड होंगे। ठीक है भैया, 2 गुणनखंड मिल गए। हमें पता है
4 घात वाला बहुपद है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। हमें पता है जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही शून्यक हो सकते हैं। 4 घात वाला बहुपद है, यानी कि सिंपल ज्यादा से ज्यादा 4 बहुपद होंगे। 4 बहुपद होंगे तो क्या हुआ? 4 बहुपद होंगे तो मतलब 4 गुणनखंड। 4 बहुपद होंगे तो मतलब 4 गुणनखंड। 4 में से 2 तो हमारे पास है, 2 हमें निकालने हैं। हमें पता है क्या होगा, हमारा px बराबर हो जाएगा पहला गुणनखंड गुणा दूसरा गुणनखंड गुणा तीसरा और चौथा गुणनखंड। ठीक है, तीसरा और चौथा गुणनखंड हमें पता नहीं है, कैसे निकालेंगे भैया? इससे इसे भाग करके। तो px, इन दोनों गुणनखंडों को इधर भाग में ले आएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x माइनस रूट 2 गुणा x प्लस रूट 2 बराबर gx के, जिसे हम हल करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा? a माइनस रूट बी गुणा ए प्लस रूट बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस रूट बी गुणा ए प्लस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपका gx बराबर px बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी कि सिंपल सी बात है, आप अगर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 को भाग कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो जो भी भागफल आएगा, ठीक है, उसे तुम उठाकर रख दोगे यहां पर। ठीक है, वो एक द्विघात बहुपद आएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, बिल्कुल उसी की तरह यहां पर एक द्विघात बहुपद आएगा। उस द्विघात बहुपद को तुम मध्य पद विभाजन विधि से हल करोगे। ठीक है, और तुम्हारे पास बाकी के दोनों गुणनखंड आ जाएंगे। उन दोनों गुणनखंडों को उठाकर 0 के बराबर रखो, क्या मिल जाएगा तुम्हारा? शून्यक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसके आगे का कार्यक्रम तुम लोगों के लिए तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये जो है ये स्पेशली बिहार बोर्ड या फिर उन बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जिनके सिलेबस में ये टॉपिक था, इसीलिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी गई है। और जो बिहार बोर्ड वाले बालक रोते रहते हैं, आज मुझे लगता है कि तुम खुश हो गए होगे कि तुम्हारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तुम लोग कहते हो ना टॉपिक कवर नहीं हो रहे, भाई होते हैं तुम्हारे टॉपिक कवर, तुम हवा में नींद में रह जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कॉल का टाइम नहीं है, तुम्हारी अगली क्लास भी है। ठीक है, मैं इस क्लास को एंड करता हूं, ऑलरेडी काफी लंबी क्लास हो गई है। नीतीश भाई, डाउट जो है यार वो तुम कमेंट्स में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा बाद में। मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा तुम्हें। आज की क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट टीचर को भी आना है। ठीक है, और तुम लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ठीक है सेजल बेटा, तुम लोगों के डाउट जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। बाकी इस पीपीटी में तुम लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, तुम लोग वो खुद से डिवाइड सॉल्व करोगे। यहां पर तुम्हें इस बहुपद के 3 शून्यक दे रखे हैं, अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए और गामा ए प्लस बी। कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करो। तुम्हें पता है तुम इस बहुपद की तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो ए बी सी इन्होंने पहले ले रखे, तो हम बड़े वाले ले लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस कैपिटल बी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी। तो हमारे पास कैपिटल ए का मान आ जाएगा कितना? एक्स क्यूब का गुणांक है 1, कैपिटल बी का मान आ जाएगा माइनस के 3, कैपिटल सी का मान आ जाएगा 1 और कैपिटल डी का मान भी आ गया 1। ठीक है, तुम्हें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है आपका? बी बटे ए के। तो माइनस के बी बटे ए, क्योंकि यहां पर कैपिटल में। तो यहां पर मान रखोगे, अल्फा का मान है ए माइनस बी, बीटा का मान है ए प्लस बी, मतलब ए, और गामा का मान है ए प्लस बी बराबर माइनस बी। बी का मान है माइनस के 3 बटे में ए का मान कितना है? 1। हल करना जरा इसे, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ए 3 ए बराबर आ गया किसके? माइनस माइनस प्लस 3 के, 3 एकम 3। ए का मान कितना निकल कर आ गया? ए बराबर आ गया 1 के। तो ए का मान 1 आ गया। अब क्या करो? अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है सी बटे ए के। अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है सी बटे ए के। वो मान लगाओ। ठीक है, और वहां पर ए का मान रखकर
ए का मान ऑलरेडी एक निकाल चुके हो, वहां पर ए का मान रखकर वहां से बी का मान निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व करोगे, आधा मैंने करा दिया, आधा तुम खुद से करोगे। बाकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। क्या कह रहा है, इस बहुपद को भाग दिया जाता है जीएक्स से, भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये हैं, तो यानी कि तुम्हें पीएक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, जीएक्स तुम्हें निकालना है, ठीक है, भागफल यानी कि क्यूएक्स तुम्हें दे रखा है कितना, x माइनस 2, और शेषफल तुम्हें दे रखा है कितना, माइनस 2x प्लस 4, है ना। तुम विभाजन एल्गोरिथम जानते हो क्या, कि भैया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिस बहुपद को भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, तो इसे भाग दिया जा रहा है तो ये भाज्य यानी कि px, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, और बाकी भैया भागफल तुम्हें पता ही है और शेषफल भी तुम जानते ही हो, ठीक है। तो बस इस प्रमेय का इस्तेमाल करो, यहां पर मान रखो, हल करो, जीएक्स का मान निकाल लो, ठीक है। चलो आज का कार्यक्रम खत्म होता है यहीं पर, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन तुम्हें दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, पीपीटी से क्वेश्चन लेना, भर भर के प्रैक्टिस करना। बाकी अब मैं मिलूंगा सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी मंडे को, जहां पर हम बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध पर और भी बेहतरीन तगड़े प्रीवियस ईयर के धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। चलो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और